हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है ब्रह्मांड आपकी कहानी का एक नया अध्याय लिख रहे हैं। आपकी कहानी की एक नई शुरुआत फिर से होने जा रही है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। देखते हैं यूनिवर्स आपकी कहानी की एक नई सिरे से शुरुआत कर रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। द हर्मिट। ओके, सबसे पहले तो आप अपनी मानसिक शांति की तैयारी कीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि आपको मानसिक शांति कहीं पर भी नहीं है। हर तरीके से तनाव से आप ग्रस्त हैं और इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए कोई सिचुएशन ही नहीं बनती आपके लिए। तो यहाँ पर कहाँ जा रहा है, इनर पीस आपको मिलने वाली है, आपको मानसिक शांति मिलने वाली है। नए सिरे से आपकी लाइफ की शुरुआत होने का सेंस यही है सबसे पहले, कि तनाव की एक सीमा जो है वो लांघ दी गई है, उसको ठीक करना है, आपको मानसिक शांति देनी है, पीस देना है। इसका संकेत आपको क्या मिल रहा है? आपका वाइट कलर के कपड़ों की तरफ ध्यान ज़्यादा जाना, या इन दिनों में आपका खुद का मन जो है ना, ये लाइट कलर के कपड़े पहनने की तरफ जाता होगा। डार्क कलर थोड़ा थोड़ा करके ना कम पसंद आने लगना, अपने आप इन चीज़ों में ना बदलाव होने लगना। ये वाइट कलर के पक्षी का नज़र ज़्यादा आना, बर्ड्स है ना वाइट कलर के, ये ज़्यादा दिखना आपको, मतलब शांति की तरफ, पीस की तरफ। अपने आप बाहर जाओ तो वाइट कलर के फ्लावर आपको ज़्यादा दिखे, यानी ये जो है ना, ये नज़रों के सामने ज़्यादा आना। ठीक है। और अगर बैठे हो चुपचाप प्रार्थना कर रहे हो तो आपके आज्ञा चक्र पर ना राउंड राउंड सा फील होना, एक थोड़ा सा हलचल सा फील होना, ये भी हो रहा होगा, है ना। सातवां चक्र जो है वहाँ पर आपको ऐसा लगना जैसे कि चींटियाँ चल रही हो जैसे, या किसी ने सर पर हाथ रखा हो ऐसे। ये परिवर्तन के बारे में बात करता है, या एक ऐसी डिवाइन ब्लेसिंग के बारे में बात करते हैं कि आप जिस स्थिति में हो उससे आपका निकलना नहीं हो पा रहा है, तो यूनिवर्स आपको उस स्थिति से बाहर निकालेंगे। और वो तसल्ली आपको उन संकेतों के आधार पर दे दी जाती है कि बेटा, यूनिवर्स आपके साथ है ना। आपको बिल्कुल भी टेंशन करने वाली बात नहीं है। आपकी इन हालातों से आपको कैसे बाहर निकालना उनको अच्छे से आता है। इसका भी एक संकेत और है कि अगर इसे भी आप नहीं समझते हो, इसे इग्नोर कर देते हो, या अपने मन का वहम समझते हो ना, तो आपको किसी न किसी प्रकार से कोई स्टोरी हो गई, कोई ऐसा थॉट हो गया उसके आधार पर, या किसी प्रकार की वीडियो के आधार पर ना आपको इस तरीके के बारे में समझा दिया जाता है कि मालिक आपके साथ है। वो समझ जाते हो आप कि हाँ, ये मैसेज इस तरीके से आता है। मतलब एक तरीके से आप नहीं समझते तो आपको दूसरे तरीके से समझाया जाता है, पर वो बात जब तक आपको समझ में नहीं आती ना, एक ही तरीके का मैसेज आपके सामने आता रहता है। तो तैयार रहिएगा। सबसे अच्छी बात कि आपकी कहानी का नया अध्याय किस प्रकार से है, आपको शांति लाकर देने से है। आपने अपनी लाइफ में क्लेश ज़्यादा देखे होंगे, है ना। पारिवारिक क्लेश हो सकते हैं, बाहर लोगों के साथ, अपने पास पड़ोसी के साथ भी ना तालमेल उतना अच्छा नहीं जाना। मतलब ये नहीं कह रही सबके साथ, लेकिन एक हो ना कि घर में भी क्लेश वाला वातावरण, पास पड़ोसी में भी हो सकता है कि थोड़ा क्लेश वाला वातावरण कुछ समय बाद में, या थोड़े थोड़े टाइम में तालमेल का गड़बड़ जाना, या अगर क्लेश वाली स्थिति नहीं है ना, फिर भी एक वो अच्छा सामंजस्य नहीं है ना, कि ज़रूरत पड़ने पर एक व्यवहार रखने वाली बात होना, ऐसा नहीं। ये भी हो सकता है कि आपके घर में अब कुछ समय हो गया होगा, कुछ महीने, कुछ साल हो गए होंगे कि लोगों का आना जाना भी थोड़ा कम होना। दूर के रिश्तेदार हैं, सेकेंडरी रिलेशनशिप में लोग जो हैं उनके साथ भी तालमेल में गड़बड़ी। कई रिश्तेदार ऐसे भी रहे होंगे आपके जिनसे मिले हुए सालों बीत गए, बातचीत तक भी नहीं होना, फ़ोन पर हाय हेलो तक भी नहीं होना। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसी बात से किसी को कोई लेना देना नहीं। रिश्ते है या नहीं है, एक समान वाली स्थिति, वो चीज़ें भी आपको फील हो रही होगी, है ना। मतलब ये चीज़ें सामान्य नहीं है, समझ रहे हो ना। आपके भी दिमाग में यही आता होगा, ये चीज़ें सामान्य नहीं है, दूसरों लोगों की लाइफ में तो ऐसे नहीं चल रही होती।
जैसे अगर आप अपने पास पड़ोस में देखो ना, तो आपको बहुत कम लोग ऐसे देखने को मिलेंगे, या ना भी देखने को मिले ऐसे लोग, कि आपकी स्थिति थोड़ी सी भिन्न आपको और लोगों से लगती है ना जी। ये थोड़ा विचित्र चला आपकी लाइफ का मैटर। बट अच्छी बात क्या है, सबसे उत्तम बात क्या है, द हर्मिट का कार्ड। और यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी होने के बाद में भी यहाँ पर एक अग्नि के बारे में बात की जाती है कि नकारात्मकता का भस्म होना। आइसोलेशन में बहुत रह लिया आप, है ना, बहुत ज़्यादा एक समय में बंद कर रख रख लिया खुद को, एक सीमाओं में बंद कर रख लिया। अब समय आपको उन चीज़ों से बाहर लेकर आ रहा है। अच्छी बात यह है, आपकी कहानी का नया अध्याय, या यूँ कह लो कहानी की नए सिरे से शुरुआत हो रही, वो यही है, बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत अच्छे मनोबल के साथ। क्योंकि आइसोलेशन से बाहर निकालने का सेंस ही यही है कि किसी बच्चे में ये मनोबल आना, कॉन्फिडेंस आना कि वो लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं, या उन्हें अब इस स्थिति में रहने की कोई आवश्यकता नहीं, ये समय हो गया बस, है ना। जैसे ही बिल्कुल वैसे ही इस बात को समझने की कोशिश करना, कंपैरिजन वाली बात नहीं है, ये अ, एक अच्छी पॉजिटिविटी का संकेत है। उस आधार पर समझा रही हूँ कि माँ वैष्णो देवी ने भी एक समय तक के लिए ना गुफा में खुद को बंद रखा, ठीक है। और उसके बाद में जब वो बाहर आते हैं तो वो भैरव का वध करते हैं। इसका सेंस क्या है कि कुछ समय के लिए ना समय आपको आइसोलेट करता है, कि आप अपनी ऊर्जा को जो है ना और ज़्यादा मंथन में लेकर आओ, अपनी ऊर्जा को सरफेस पर लेकर आओ, उसे पहचानो। और उसके बाद में आपको मौका दिया जाता है, आपको समय दिया जाता है, और तब आपको समझ में भी आता है कि मुझे अब समझ में आ गया कि मुझे इस बाउंड्री से बाहर आना है, या इस आइसोलेशन से बाहर आना है। और ये आपका समय बन गया है गाइस। आप चाहो ना चाहो, परिस्थितियाँ खुद ऐसी बनेगी कि आप जो एक खुद को चार दीवारी में कैद करके रख कर बैठे हो ना, या ज़्यादा लोगों से मेल-जोल नहीं है आपका, समायोजन नहीं हो रहा, उन चीज़ों में फ़र्क देखने को मिल जाएगा आपको। मानसिक शांति इसे ही कहते हैं कि आपके बारे में निंदा आपको सुनने को ना मिले, अच्छा तालमेल लोगों के साथ बनता रहे, परिवार के सदस्यों के साथ भी आपके तालमेल अच्छे बनते रहे। अगर मान लो कुछ लोग इनबिल्ट ही ऐसे हैं जो आपके साथ बुरा ही व्यवहार कर रहे हैं, तो उनके साथ एक ऐसा संतुलन वाली बात बन जाना कि वो आपको परेशान ना करें, आपके व्यवहार से उनको परेशानी नहीं हो, वो वाली बात। तो हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर नेगेटिव होने के बाद में भी बड़ा पॉजिटिव संकेत दे रही है। वो इस बात को लेकर है कि आइसोलेशन से बाहर आने का उत्तम समय बन चुका है। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। और ये देखना, पेट से संबंधित भी अगर कोई समस्या है ना, उसका निवारण आपको देखने को मिलेगा। यानी ये सीधे सीधे तौर पर आपकी हेल्थ को लेकर बहुत अच्छी गुड न्यूज़ के बारे में बात है गाइस। हेल्थ को लेकर भी आसान है। अपने आप हेयर फॉल हो रहे हैं ना आपको लंबे समय से, आप कितने उपाय कर रहे हो लेकिन आपको असर नहीं देखने को मिला, क्योंकि कॉन्फिडेंस और हेयर फॉल का होना दोनों एक ही चीज़ से संबंधित है। ये है सूर्य की ऊर्जा से संबंधित, सन से संबंधित। आपका सूर्य कमज़ोर होता है ना, तब ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। नोट करना, एक तो पिता या पिता सम्मान इंसान के साथ, अंकल हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, आप कहीं पर वर्क कर रहे हो, वर्क प्लेस पर आपके आपसे कोई बड़ा उम्र में वो हो सकते हैं, या फिर आपका कोई अधिकारी वर्ग में, है ना, कुछ लोग ऐसे बॉस वगैरह हो सकते हैं जिनके साथ तालमेल में गड़बड़ी का होना, ये पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। कितना भी अच्छे बात करने की कोशिश कर लो, अहंकार बीच में आता है, आपका नहीं, सामने वाले इंसान का उठकर आता है ना। ये होता है आपके साथ। दूसरा हेयर फॉल होता है आपको। तीसरा पेट से संबंधित परेशानी का होना, ये है। और चौथा सबसे बुरी गत इसे कहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस, आप कितना भी अकेले में खुद को रेडी कर लो, लेकिन समय आने पर आपका आत्मविश्वास आपका साथ ना दे। जबकि काफ़ी सारी चीज़ों पर मान लो आपको काम आता है, नहीं आता, कुछ चीज़ें समझ में आती नहीं आती, आपका कॉन्फिडेंस अगर हो उस टाइम ना, वो नैया को पार लगा देता है। पर अगर कॉन्फिडेंस में ही डावाडोल स्थिति हो जाए, तो आपके पास कितना ही ज्ञान, कितनी ही समझ हो ना, वो परफेक्शन नहीं आ पाता जी। सच में वो एक एक कहता है ना, संतुष्टि नहीं आ पाती किसी काम को करने में। तो कॉन्फिडेंस तो प्राण फूंकने वाली बात है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से कहते हैं कि सूर्य का अच्छा होना किसी इंसान के लिए बेहद ज़रूरी होता है ना। मैंने पहले भी उपाय बताए हैं, आज भी कहूँ कि यहाँ तो आप सूर्य देव को जल अर्घ किया करो, ठीक है। ये नहीं कर पाओ क्योंकि अभी बहुत सारे व्यूअर्स के दिमाग में आएगा, मैम सर्दी का मौसम है तो ये उतना जल्दी नहीं हो पाता। मैं समझ पाती हूँ कि हर किसी इंसान के ना हेल्थ की सिचुएशन अलग अलग तरीके की होती है ना।
तो सूर्य देव को आप जल अर्घ कर पाओ तो अच्छा है, पहली कोशिश तो यही करनी चाहिए। ये ना कर पाओ तो अदर ऑप्शन ये है कि आप ना तांबे का कलश आता है, लोटा बोलते हैं ना, उससे पानी पीने की आदत डालो। ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, ये कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। क्यों बोतल से पानी पीना, क्यों ग्लास से पानी पीना, इससे पानी पियो ना। हाँ, ये आपकी आंखों की रोशनी के लिए अच्छा है, आपके पेट के लिए सबसे अच्छा है। और रात के टाइम तांबे के कल से में पानी भर कर रखो, सुबह ब्रश करके सबसे पहले ये पियो आप, आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। ये हर एक तरीके से लाभदायक है। ठीक है, घर में आप और सदस्य सभी पे पियो इससे पानी। ठीक है ना, तो ये करना है। तो हर्मिट की एनर्जी से आप बाहर आने वाले हो। एक्चुअल में हर्मिट की एनर्जी पता है क्या है, मैं इसे और एक्सप्लेन करूँ क्योंकि ये और मैसेजेस दे रहे हैं। ये स्थिति ना नकारात्मक नहीं होती, ये सिर्फ नज़रिए का कमाल होता है। कैसे नकारात्मक नहीं होती? आइसोलेटेड होने का मतलब केवल किसी इंसान का समय व्यर्थ होना नहीं होता। ये एक समय के लिए ना, समय आपको समय देता है। विचार करो अपने बारे में, मंथन करो अपने बारे में, क्योंकि एक समय बाद में आपके लिए मौका आएगा, वहाँ पर आपको अपनी परफॉर्मेंस देनी है, उसके लिए रेडी हो। तो ये फालतू का समय नहीं है, ये टाइम वेस्ट नहीं है। इसमें भी आपकी नैया पार करने का कोई ना कोई आइडिया आपको मिलता है। ये वो मंथन होता है, लाइक हम मेडिटेशन करें, है ना, या हम मतलब एक कुछ इस तरीके से ना अपनी ऊर्जा को समझने की कोशिश करें जो हमारे काम आ सकती है। ये उसके बारे में, यानी कहने का तात्पर्य क्या, समय को पता है कि आप में कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई खूबी ऐसी हो सकती है, या फिर कोई ना कोई आइडिया आपके इंट्यूशन के आधार पर आपको ऐसा मिल सकता है, या आप ऐसा अपना आइडिया यूज़ कर सकते हो जो एक समय के बाद में जब मौका आएगा ना, उस पर एकदम फिट बैठेगा आपके। समझ रहे हो ना? ये चीज़ आपके साथ हुई है। अभी आपके दिमाग में इतने समय तक में आइसोलेशन में रहे हो ना कुछ तो परिवर्तन आपके दिमाग ने निर्धारित कर ही लिए होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं किया है, वरना आपको द हर्मिट वाली एनर्जी में नहीं रखा जाता। यानी समस्या का समाधान मिल चुका है। स्ट्रेंथ ये लो। स्ट्रेंथ कब आता है आप बताओ? अगर किसी इंसान में कॉन्फिडेंस ही ना हो तो स्ट्रेंथ की बात की ही नहीं जा सकती। लॉयन की एनर्जी किससे संबंधित होती है? सूर्य से संबंधित होती है। समझ रहे हो ना, सूर्य से संबंधित होते हैं सीधे सीधे तौर पर। और लॉयन की क्वालिटी यही होती है कि जब भी वो अपना टारगेट बनाता है ना, उनको लगता है कि एक छलांग आगे बढ़नी है, एक छलांग लगानी है बहुत अच्छी, तो वो अपना एक पैर पीछे करता है। द हर्मिट वाली स्थिति बिल्कुल सेम वही है कि एक समय के लिए अगर कहे ना कि रन छोड़ना पड़ रहा है ना, कोई स्थिति को लेट गो करना पड़ रहा है तो करने दो, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पर दिमाग में ये बात को हावी मत होने दो, लोग क्या कहेंगे, ये नहीं सोचना। आपकी लाइफ में कोई स्थिति ऐसी बनी हुई है जहाँ पर आपको ऐसा लगता है आपके बारे में लोग क्या कहेंगे, कुछ भी कहने दो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप वो करो जिससे आपको आज और आगे के भविष्य के लिए ये लगता है कि मेरे लिया हुआ ये फैसला, या अगर थोड़ा टाइम मैं अपने पर मेहनत कर लूँ ना, मेरा आज और मेरा कल संवर सकता है। तो वो करना जो आपका दिल कहता है। ये सोचकर बर्डन मत लेना कि दुनिया का नज़रिया या पर्सपेक्टिव आपके लिए कैसा है। आनन फानन में अगर कोई एक्शन लिया तो ये वही दुनिया है जो ये कहेंगे कि आपने खुद को सोचना चाहिए था ना, इतना समय आपका निकला तो थोड़ा और निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। दोनों तरफ से दुनिया बोलती है। जैसे एक एग्जाम्पल आपने कभी सुना होगा कि एक बैल होता है और बैल पर एक कपल होते हैं, एक बूढ़ा बुजुर्ग कपल जो होता है ना, जोड़ा वो होता है। तो वो उस बैल पर बैठकर जा रहे होते हैं, तो सामने से लोग आ रहे होते हैं, तो ये बोलते हैं कि देखो कैसे हैं कि बैल इतना बूढ़ा है और उस पर ये दोनों बुजुर्ग बैठ गए। ठीक है, तो अब वो क्या करते हैं कि दोनों उतर जाते हैं उस बैल पर से और उस बैल को लेकर आगे चलते जाते हैं। आगे जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि देखो किस तरीके की बुद्धि है। हाँ, साथ में बैल है उसके बाद में भी पैदल चल रहे हैं, क्यों ना इस बैल पर बैठकर चले जाते। अब वो उस बैल पर बैठे तब भी दिक्कत, ना बैठे तब भी दिक्कत। समझ रहे हो ना, दुनिया का काम यही है। आप अच्छा करोगे तब भी उनको प्रॉब्लम होती है, आप अच्छा नहीं करते तब भी प्रॉब्लम होती है। और एक बात का खास ख्याल रखना,
कि जब भी आप लाइफ में कुछ टारगेट बनाकर उसके आधार पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, दुनिया आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, आपको ये कहते हैं ना ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है या आपका लक्ष्य बिल्कुल गलत है, आप बिल्कुल दुनिया की बात को नज़रअंदाज करके अपने दिल की सुनकर आगे बढ़ना। क्योंकि जहाँ पर आलोचना जिस काम को लेकर ज़्यादा होती है ना, इंसान उसी में सफल होता है और उसी में नाम कमाता है। आप देख लेना गाइस, है ना, देख लेना, क्योंकि ये बिल्कुल वो बहरे मेंढक वाली कहानी है कि जब आप अपने टारगेट को फिक्स करते हो ना तो दुनिया की सोचना बंद करो। स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि यहाँ पर स्ट्रेंथ का मतलब ही यही है कि आपका सूर्य बलवान होना। तो इसका मतलब ये सीधे तौर पर है गाइस, आपका आत्मविश्वास तो बढ़ेगा, आपका साहस में वृद्धि आएगी, आप अपनी बाउंड्री को तोड़कर लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में भी सोचोगे, डर नहीं रहेगा आपको। ठीक है, दूसरा, आपके काम में बनने में शीघ्रता आपको देखने को मिलेगी, विलंब नहीं होगा, डिले में चीज़ें नहीं जाएगी। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो तो डेफिनेटली करो गाइस, डेफिनेटली करो, जान लगा दो, जान फूंक दो इसमें, सच में नैया पार हो जाएगी, लाइफ बदल दोगे आप। प्रोफेशन में जाना चाहते हो, कोई बड़ी जॉब के बारे में सोच रखा है, कोशिश करो, डेफिनेटली हो जाएगा। ये मत देखो कंपटीशन इतना तगड़ा है, होने दो, आपको तो एक सीट से मतलब है ना, वो मिल जानी है बस, है ना। मेहनत कभी खाली नहीं जाती, और इतनी मेहनत करो कि एक सीट जो है ना वो मेरे लिए है, वो मुझे मिलकर रहेगी, है ना जी, हो गया काम, है ना। तो ये है, तो सूर्यदेव को जल चढ़ाओ या फिर तांबे के कलसे से पानी पियो, और मान सम्मान कितना अच्छा मिलता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। नहीं, कहानी का अध्याय यही है कि आपको मान सम्मान बहुत दिलाना, क्योंकि आपने अपमान बहुत सहे हैं या आपकी आलोचनाएं बहुत ज़्यादा हुई हैं। क्योंकि ये कार्ड हर्मिट वाली एनर्जी में इंसान कब जाता है, जब उनको कोसा बहुत ज़्यादा जाता है ना, अपनों के द्वारा भी। क्योंकि ये एनर्जी वो है जहाँ पर नज़दीक से किसी इंसान को चोट मिलती है ना, तब वो हर्मिट वाली एनर्जी में जाता है, आइसोलेशन में जाता है। वरना बाहरी लोगों की बातों का प्रभाव उतना नहीं पड़ता जितना कि अपनों का पड़ जाता है। तो ये स्थिति उसके बारे में है। और अगर किसी इंसान की हिम्मत टूटी है तो वो इस वजह से है, वरना बाहरी लोगों से किसी इंसान की हिम्मत इतनी नहीं टूटती, इतनी नहीं टूटती, है ना। तो ये है, आपका मान सम्मान आपको मिलना, आपको बिल्कुल गाइस, ये स्थिति के बाद में आपको इस स्थिति से बाहर निकाला जा रहा है ना, हर्मिट वाली एनर्जी से बाहर निकाला जा रहा है ना। आप देखना गाइस, आपकी लाइफ में इतने अच्छे मौके आने, क्योंकि रेडी हो चुके हो आप, इसके लिए रेडी कर दिया गया है आपको, है ना। तो आपके सामने जो मौका आएगा ना, आप उसे जाने नहीं दोगे गाइस। आपकी एनर्जी अभी ऐसी है, बिल्कुल आपकी एकाग्रता इतनी अच्छी लगेगी, भले अभी आपको समझ में नहीं आए, भले अभी आपको फील ना हो कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा, ऐसा नहीं लग रहा ना। एक चीज़ को नोटिस करना, कॉन्फिडेंस में फ़र्क आया या नहीं आया है, बात करने के तरीके में फ़र्क आया या नहीं आया है, स्थितियों को समझने में, लोगों को समझने में फ़र्क आया या नहीं आया है। एक ये परिवर्तन आया, थोड़ा प्रैक्टिकल हुए हो कि नहीं हुए हो, कि जैसे सही और गलत इंसान के बारे में अगर पता चल जाए ना, फिर भी सामने से नहीं कहना, ये फ़र्क आया। हाँ, छुपा कर रखना, थोड़ा सा मिस्ट्री क्रिएट करना, ये आया या नहीं आया, बहुत मुश्किल से आया है। और अगर आया है ना तो बधाई के पात्र हो, कभी लाइफ में मिसयूज़ नहीं होगा आपका। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें ना ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है, और ठोकरें खाकर ही इंसान ना मैच्योर होता है। ध्यान रखना, दुख कभी भी किसी इंसान को कमज़ोर नहीं करता, पेन इंसान को पावरफुल बनाता है, समझ रहे हो ना। और दिमाग में यही रखो, इतना पेन मिला ना आपको, वो व्यर्थ नहीं जाना, उसे पावर बनाओ, और ये पावरफुल एनर्जी आपकी हो ही रही है, खुद हो, लेकिन समय ने आए न दिखाया आपको कि लॉयन वाली एनर्जी हो। ओके, पावर में आना, ये देखो, एम्बिशियस, हाँ, टेक लीडरशिप रोल, स्टेप इनटू अ स्पॉटलाइट। बिल्कुल गाइस, आप स्पॉटलाइट में आने वाले हो, वैसे भी रहे हो आपकी लाइफ। और ये देखो मैजिशियन, मेरे मैजिशियन देखो ये देखो, बिल्कुल हाई प्रिस्टस, वाओ, मैजिशियन एंड द हाई प्रिस्टस। ओके, हाँ, देखिए, सबसे ज़रूरी बात ये कि आप स्पॉटलाइट में आओगे गाइस। आलोचना के शिकार बने हो, ये कई बार रीडिंग में आया है, सच में। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि
एक लिमिट क्रॉस करके ना आपको आलोचनाएँ सुननी पड़ी है, या ऐसे ही आरोप भी आपको सहन करने पड़े जो गलतियाँ आपने नहीं करी। ये भी चीज़ हो सकती है, मतलब एक हो ना नीचा दिखाने वाली बात किसी इंसान को समय-समय पर, जैसे उपचार किया जा रहा है बिल्कुल कुछ वैसा, है ना? माफ़ करना बड़े फ़नी वे में समझा रही हूँ, लेकिन ये चीज़ आपके साथ हुई है कि आपको ना समय-समय पर बार-बार थोड़े-थोड़े टाइम पर कि आप कभी भूल ना पाओ, हाँ, वो चोट पर एक और चोट मारी जाती है ना, ताकि आपको वो रिमेंबर रहे कि आपको ये चोट मारी गई है। उसी तरीके से आपके लिए कुछ शब्द ऐसे काम में लिए गए, कुछ इस तरीके से आपको और लोगों के सामने अपमानित किया गया कि आपको वो चीज़ें याद रहे। उसके बारे में देखो, जितना किसी इंसान को कोसा जाता है ना, समय जो होता है ना उसका बदला उनकी सक्सेस से लेते हैं। है ना? उनके नेम फेम से लेते हैं कि वो आगे चलकर बंदा इतना अच्छा कुछ प्राप्त कर जाए, इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करे। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर लॉयन के सर पर ना एक क्राउन की एनर्जी है। हाँ? और आपको इस समय में जब आपकी लाइफ बदल रही होगी ना, आपको व्हाइट कलर पहनना या लाइट कलर पहनना ज़्यादा पसंद आएगा। पक्षी जो है व्हाइट कलर के आपको ज़्यादा दिखेंगे, और इसके अलावा आपको क्राउन जो है ये ज़्यादा दिखेगा गाइस। ये नोटिस कर लेना आप। या एक जैसे हो ना क्राउन पहनाते हुए किसी को, है ना, ऐसा भी हो सकता है कि आपको इमेजेस दिखे। 7 हॉर्स की एनर्जी मैंने इन दिनों में बार बार कहा है। ये एक नया संकेत, एक नया साइन, क्यों कि लाइफ या तो आगे बढ़ ही नहीं रही थी, गति में नहीं जा रही थी, बट सन की एनर्जी क्या करती है, रुकावटों को दूर करती है। एक हॉर्स की एनर्जी जैसे काम बनना हो तो वहाँ पर 7 हॉर्स की एनर्जी जैसे काम बनना, यानी भाग्य और सौभाग्य का इतना अच्छा साथ, और वो भी कहीं ना कहीं सन की एनर्जी है। सच में है, सच में। यानी अब जहाँ आपको हेल्प चाहिए तो वहाँ हेल्प मिलेगी। किसी पुरुष से हो सकती है आपको हेल्प मिले जो आपसे उम्र में बड़े हैं, आपसे उम्र में छोटे हैं उनका नहीं कह रही, आपसे उम्र में बड़े किसी पुरुष की हेल्प आपको मिलेगी। ये देख लेना आप। समय तो बिल्कुल कुछ वैसा बताया जा रहा है गाइस, है ना? तो कोई भी ऐसा इंसान जो बुजुर्ग है या आपसे उम्र में बड़े हैं, अगर आपको कोई बात कहे, कोई विचार रखे, भले कोई भी बात हो, एक बार तसल्ली से सुनना उनकी बात को, काम करेगा देखना। द मैजिशियन वाले एनर्जी में आ जाओगे, द मैजिशियन, द हाई प्रिस्टेस, क्या ही कहूँ, इंट्यूशन इतनी कमाल कर जाएगी आपकी। एक तो प्रैक्टिकल भी हो रहे हो, एक समय साथ दे रहे, एक साथ में इंट्यूशन का वर्क करना, कमाल ही कमाल है। जैसे मैंने कहा ना गाइस कि आपको डिवाइन की ब्लेसिंग किस तरीके से मिलने वाली है। 7 चक्र पर एनर्जी का आकर ठहरना, हाँ, आज्ञा चक्र आपका वर्क करना, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है बिल्कुल। 6 चक्र और 7 चक्र की एनर्जी द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है ना? पहले से आभास हो जाना कि क्या चीज़ें लाइफ में घटित होने वाली है, क्या चीज़ें कुछ अच्छा होने वाला है वगैरह, जो भी है संकेत मिलते हैं और उनको समझ जाना। ये द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, ठीक है? द मैजिशियन की एनर्जी, मुझे लाइफ को समझना, है ना, और अच्छे से उसे हैंडल करना आता है, संभालना आता है, वो वाली एनर्जी जो है ना द मैजिशियन की एनर्जी है। इनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है ना? और आपकी एनर्जी का इस एनर्जी में आने का सेंस ही यही है कि अब सिचुएशन आपके कंट्रोल के बाहर नहीं है, ये आपको कंट्रोल नहीं कर रही है। आपको ऐसा लगता है, सच में बताऊँ ना, कि सिचुएशन आपको कंट्रोल कर रही है, पर अगर गौर फरमाओ ना खुद की एनर्जी पर, तो आपको पता चल जाए कि सिचुएशन आपको कंट्रोल नहीं कर रही, आप सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन एक हो ना, मेरा मन नहीं है अभी, या आपकी एकाग्रता उतनी नहीं लगनी, हकीकत में ये एटीट्यूड चल रहा है आपका। लेकिन जिस दिन ये वाला एटीट्यूड आ गया ना, मैं सिचुएशन को यूं काबू में कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, तो आपके लिए उतना ही आसान है जितना इस तरीके से अभी बताया, उस एटीट्यूड से बताया है। ये रियल एटीट्यूड आपका है, समझ रहे हो ना? तो द मैजिशियन की एनर्जी में आना, सब कुछ जैसे कोई इंसान अपनी लाइफ में जो भी चीज़ की नीड रखे ना, मैनिफेस्ट करना चाहे, वो मैनिफेस्ट कर सकता है। मैजिक इज अलाइव इन योर लाइफ, वॉट यू नीड टू बी अ सक्सेस विल मैनिफेस्ट, इफ़ यू बिलीव इट यू कैन डू इट। बिल्कुल, कि अगर आपने बिलीव कर लिया, आपने मैनिफेस्ट कर लिया, तो वो पा जाना है जो पाना चाहते हो, है ना? दोनों ही एनर्जी बड़ी पावरफुल है गाइस। तो आपको सक्सेस में लेकर आना, आपको एक अच्छी ग्रोथ देना, ये इसके बारे में कहा जा रहा है।
ओके। यही इसके बारे में अभी जस्ट कहा थोड़ी देर पहले कि मेडिटेशन करना या फिर कोई साधना, कोई कुछ ऐसा कर रहे हो गाइस आप जो आपके लिए ना सोर्स वाली एनर्जी हो ना, आपके प्रोटेक्शन के लिए वो तैयार हो रही है। यानी आपका आज भी सुरक्षित, आपका फ्यूचर भी सुरक्षित। इसे अच्छे से समझने की कोशिश करना, जैसे एक हो ना सुरक्षा कवच किसी इंसान का खुद के लिए बनाना, अपनी योजना इस तरीके से बनाना कि मेरा आज भी सुरक्षित हो जाए, मेरा आने वाला समय भी सुरक्षित हो जाए। उस तरीके की बहुत अच्छी चीज़ें चल रही है गाइस, आप मानो नहीं मानो। रत्ती भर भी कहते हैं ना कि किसी इंसान को टेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय आपके लिए प्रोटेक्शन तैयार कर रहा है। और एक चीज़ का ख्याल रखना, 4-4 की एनर्जी आपके दिमाग में अब ये बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि आपकी लाइफ में बहुत बहुत बड़े लेवल के संघर्ष होंगे। नहीं होंगे, क्योंकि आपने कर्मा पहले बना लिया है ना। आपने मेहनत पहले कर रखी है, आपने स्ट्रगल अपनी उम्र से आगे जाकर। चीटी वाली चीज़ है कि अपने से डबल वजन लेकर चलना किसी इंसान का। आपकी उम्र एक जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मैच नहीं करते थे, उतना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने निभाई है, या उतने आगे बढ़कर ना आपने कुछ कारनामे किए हैं, काम किए हैं, अच्छे कर्मा बनाए हैं, तो उसके बारे में भी है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है मैजिकल अपॉर्चुनिटी आएगी, उसे डिनाई नहीं करना, इग्नोर नहीं करना। ये आपके अच्छे कर्मों का ही फल है जो अब आपको मिलने जा रहा है। ठीक है, एंजल यही कह रहे हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी में नहीं रहना, सॉरी 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में नहीं रहना कि कोई खुशी मिल रही है, कुछ अच्छा होने जा रहा है तो अपने डर को फिर से हावी करने की कोशिश करो, क्योंकि डर आप में रहेगा ही नहीं। समझ रहे हो ना। आपकी एनर्जी अभी द मैजिशियन वाली एनर्जी है। तो वहाँ पर अगर कोई अच्छा मौका आता है जहाँ पर आपकी जोन से बाहर जाना पड़े, कोई अच्छा एक्शन लेना पड़े, कोई विचार करने के बारे में हो, एक बार सोचना, है ना, ध्यान रखने की कोशिश करना। क्योंकि कोई मौका ही आपके करियर से संबंधित ऐसा आएगा जहाँ से आपकी ग्रोथ पकड़ने स्टार्ट हो जाएगी गाइस, जड़ें मजबूत हो जाएगी, आपको पूरी लाइफ के लिए स्टेबिलिटी मिल सकती है ना जी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं फिर से कहूँ कि मुझे फिर से रीडिंग में ऐसा फील हो रहा है कि कोई आपसे उम्र में बड़े कोई पुरुष होंगे जिससे आपको हेल्प मिल सकती है, जिससे कोई अच्छा विचार आपको मिल सकता है। ठीक है, हो सकता है कि कोई बिजनेस के बारे में बता दे, कोई वर्क के बारे में बता दे आपको, है ना। तो लाइफ सुधरती हुई और लाइफ सुरक्षित होती हुई दोनों ही नज़र आ रही है कि सपने साकार हो जाएंगे गाइस। और थोड़ा सा कहीं कहीं पर अगर रेस्ट की आवश्यकता है तो रेस्ट करना। मुझे ऐसा लगता है नींद की प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कम करो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। किंग ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल। बिल्कुल कैरियर में ना रैपिड तरीके से ना चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, मतलब शीघ्रता से। ये आपकी एबिलिटी है गाइस, आप में कैपेसिटी बहुत अच्छी है ना, आप में स्किल्स बहुत अच्छी, आप इंटेलिजेंट हो। मतलब एक गुण कहते हैं ना किसी इंसान में सक्सेसफुल लाइफ को जीने के लिए, एक अच्छी और एक लग्जरियस लाइफ को जीने के लिए ना, वो काबिलियत आप में है। बट कभी कभी क्या होता है कि मेहनत के साथ अगर किस्मत का सपोर्ट ना लगे ना, तब किसी इंसान की मेहनत खाली चली जाती है। खाली नहीं जाती, कुछ समय के लिए ठहर जाती है, जो ये कार्ड कहता है। लेकिन अब आपकी कहानी कुछ और है। ये कहानी इस तरीके से है कि पहले मेहनत करी हुई है, पहले बहुत कुछ अच्छा प्रयत्न किया हुआ, तो उसका लाभ अब आपको आकर मिलना। ये पावर और पोजीशन है गाइस, ये प्रसिद्धि है। और सूर्य की एनर्जी का मतलब भी क्या है, कोई इग्नोर ही ना कर पाए आपको। दुनिया ने आपको इग्नोर किया, है ना, दुनिया ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी। अब स्थिति ही ऐसी बन जानी, कोई आपको इग्नोर ही ना कर पाए। स्पॉटलाइट में आना, आपकी प्रशंसा होना, न चाहने वाले भी आपकी प्रशंसा किए बिना रुक ना पाए, उनकी स्थिति ऐसी कर देना। ये होता है कर्मा, ये होती है मेहनत। और ये मेहनत का अच्छा परिणाम बहुत जल्द देखने वाले हो। मतलब रिकॉग्नाइजेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा गाइस। कहीं से हो सकता है इनविटेशन आए आपको, हाँ आप वहाँ जाओ, वहाँ पर आपकी प्रशंसा हो, आपकी साहस को लेकर हो सकता है, या इन दिनों में हो सकता है कोई आपने एक्शन ऐसा लिया हो जिसको लेकर लोग बड़ी तारीफ करें आपकी, ये भी हो सकता है। हाँ, ये है।
बाकी पोजीशन में तो आप आ रहे हो गाइस, एक अच्छी प्रसिद्धि पाते हुए नजर आ रहे हो। क्या एटीट्यूड देखो गाइस, कहाँ एक कहते हैं ना कि झुके हुए कंधे किसी इंसान के नजर आते थे, और कहाँ पर ना किसी इंसान का इतना स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड, इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिखना। वाकई में जिन्हें देखकर ना लोग कहे कॉपी करना है या फिर इनके नक्शे कदम पर चलना है। बिल्कुल कुछ वैसा। एक बात नोटिस करिए, लाइफ आपकी सेलिब्रिटी वाली लाइफ लेकर चल रही है। मतलब लाइफ में अगर आपके खराब भी होता है, कुछ गलत जाता है ना, लोगों का ध्यान पूरी तरीके से अपना काम छोड़कर ना आपकी लाइफ पर निगाहें, लाइक कैमरा, है ना, बिल्कुल कुछ वैसा। आगे लाइफ में क्या होगा, आगे लाइफ में क्या होगा, इस तरीके से चीज़ें चलती है। गलत होता ना तब भी, जैसे इसे मैं और अच्छे से समझाऊँ, आपके आसपास में अगर किसी के घर में ऐसे होगे ना, उन पर लोगों का ध्यान उतना नहीं जाएगा जितना आपकी लाइफ में ना एक इंटरफेयर करना ना, या आपकी लाइफ के बारे में जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासु प्रवृत्ति लोगों में ज़्यादा रहती है। उसी तरीके से आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होगी ना, वहाँ पर भी देखना गाइस, वहाँ पर भी लोग ये कि कहीं गलत तो नहीं सुनने को मिल गया, कहीं गलत समझने में तो नहीं मिल गया, क्या वाकई में इनकी लाइफ में इनको सक्सेस मिल रही है, प्रसिद्धि मिल रही है, नेम फेम मिल रहा है। और कहूँ ना गाइस कि जिन लोगों ने निंदा की है, सबसे ज़्यादा प्रशंसा उन्हीं के मुंह से सुनोगे आप। और आप देखोगे कि दुनिया का रंग बदलते हुए समय के आधार पर। और हकीकत में यही कड़वा सत्य है ना। ओके। 9 ऑफ कप्स, हर्मिट के बाद में 9 ऑफ कप्स के एनर्जी का आना डेफिनेटली, ये देखो कहाँ ना कोई मेल जो है ना, उनका सपोर्ट आपको मिलेगा एक नेक्स्ट स्टेप उठाने के लिए, यानी किसी स्टेप को उठाने के बारे में मन में आ चुका है या उठा लिया है, ठीक है, उसको लेकर अप्रिशिएशन मिलेगा, ये तो है। लेकिन साथ में उसके अगला कदम क्या है, जिससे आप दुनिया जीत लो, अपनी अपनी दुनिया जीत लो, अपनी दुनिया बना लो, उसके बारे में है गाइस। आपके सपने बहुत जल्दी साकार होते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे जैसे एक हो ना कि जल्दी जल्दी से लाइफ में फॉरवर्ड होना, आगे बढ़ना, गति में कुछ चीज़ों का होना, क्योंकि रैबिट की एनर्जी यहाँ पर है ना, ये बिल्कुल इसी तरीके का साइन देती है कि ठहरना नहीं। मतलब एक लंबे समय तक में कुछ चीज़ें ठहर गई है, और अब समय ठहरने वाला नहीं है। अब सीधे सीधे एक नॉर्मल स्पीड में चीज़ें चले ना, ऐसा समय नहीं है। स्पीड पकड़ना, गति पकड़ना कुछ चीज़ों का। और वैसे भी ये साल जो है ना, थोड़ा गुरु का, जुपिटर का ना थोड़ा अतिचारी होना और इसी तरीके का रहा, तो चीज़ें बदलने में ना ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप कहोगे एक मंथ में देखो कितनी सारी चीज़ें बदल गई, मैं इस बात के बारे में सोचूं, मैं इस बात के बारे में सोचूं, या तो कुछ हो ही नहीं रहा था, ये हो रहा है तो इतनी जल्दी कि मैं समझ में नहीं आ रहा है ये चीज़ें सही जा रही है गलत जा रही है। मतलब ये 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी आ जाती है, चीज़ें सही जाने पर भी किसी इंसान का डाउट आ जाना कि इतनी जल्दी जल्दी में हुआ, कुछ गलत तो नहीं हो गया, एक बार वापस से मंथन करने वाली चीज़ें। ये इस साल में यही चीज़ें देखने को मिलेगी उन लोगों को जो नेक है ना, जिनके कर्म अच्छे हैं, उनको डेफिनेटली देखने को मिलेगी। इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें ठीक हो रही है, ये इतनी जल्दी जल्दी परिवर्तन हो रहे हैं, पर सुखद हो रहे हैं। अगर भीतर से सोचे ना, मंथन करे, तो सुखद हो रहे हैं, वो वाली बात है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, इच्छाएं पूरी होनी है। द हर्मिट के बाद में इच्छाएं पूरी नहीं हो, है ना, इतनी टाइम तक मालिक मुझे आइसोलेशन में रख दिया, और मिला क्या मुझे, ये देखो क्या मिला। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, कोई एक कप नहीं, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, भरे भरे कप, है ना। जितनी भी इच्छाएं हैं, नेक इच्छाएं हैं, उनका पूरा होना, सपने साकार होना, उनका रियलिटी में बदलना, बिल्कुल ऐसा फील होना कि लाइफ में ना बिल्कुल जैसे यूँ मैजिक चल रहा हो ना, बिल्कुल कुछ वैसा, है ना, गुड फॉर्चून। और यूनिवर्स पर फेथ होना कि देर सवेर से ही सही मेरी लाइफ का पन्ना चेंज हुआ, मेरी लाइफ एक नए सिरे से स्टार्ट हो गई। वाकई में आपको ऐसा फील होगा, कभी अगर आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा ना, आप वहाँ पर ये बात ज़रूर कहोगे कि आपकी लाइफ बिल्कुल ऐसे टर्न ली है कि जैसे एक समय के बाद में कि किसी मृत प्राय इंसान के शरीर में फिर से जान का आना, कि लगभग वो स्थिति पर पहुँच गए थे, लेकिन मालिक चमत्कार करते हैं, यूनिवर्स चमत्कार करते हैं, वो साथ नहीं छोड़ते। तो ये आशा आपकी,
ये श्रद्धा भाव आपका आपके शब्दों में आएगा, देखना, क्योंकि आपकी लाइफ में आप इन्हीं चीज़ों को फेस कर रहे हो। ओके, देखो अभी थोड़े दिनों पहले भी आया था ये फिर से कि मालिक मेरा दिल तो नहीं दुखेगा, बिल्कुल नहीं दुखेगा, बिल्कुल नहीं दुखेगा और बिल्कुल नहीं दुखेगा, निश्चिंत होकर रहो। ये 3-5 की एनर्जी आपको नज़र आ रही होगी, तो टेंशन वाली बात नहीं है। इन दिनों में हो सकता है 5-5 की एनर्जी आपको ज़्यादा दिखेगी, 5-5 की, 555 की नहीं, ठीक है। इसका सेंस ये है कि आपके साथ किसी प्रकार का न्याय होने जा रहा है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है उनको अभी कर्मा रिटर्न हो रहा है, उन्होंने कुछ खोया है, इस वजह से आपको नंबर 5-5 की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। यूनिवर्स ने आपके लिए कोई एक्शन लिया है और ये आपकी अंतरात्मा आपको कह रही है, तो निश्चिंत होकर रहना। कोई भी साइन इन दिनों में मिले ना, परेशान नहीं होना है। साइन आपको दुखी करने के लिए नहीं है, साइन आपको संकेत देते हैं कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें घटित हो रही है और आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। या फिर कोई मैसेज जो आप तक पहुंचना ज़रूरी है, आप नहीं समझ पाते, तो वो मैसेज आपको पहुंचाया जाता है कि आपके साथ लाइक जस्टिस हो रहा है, आपको पता नहीं है और आप मन में परेशान हो कि आपके साथ अभी तक जस्टिस नहीं हुआ, जस्टिस नहीं हुआ, ठीक है। तो ये नई कहानी आपकी न्याय के साथ, मालिक की ब्लेसिंग के साथ, मैजिकल अपॉर्चुनिटी के साथ, आपके गुड फॉर्चून के साथ धूमधाम से स्टार्ट हो रही है। तो निश्चिंत होकर जियो, खुश रहो, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना और ये ट्रस्ट रखना, ये रीडिंग आपकी लाइफ में, मालिक के नेक बच्चों की लाइफ में ज़रूर फलीभूत होगी, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।